हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर हंसी। आज हम थायराइड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पहले थायराइड मीन्स क्या है। थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड रहती है, जो कि बटरफ्लाई शेप की रहती है। एग्जैक्टली होता क्या है कि हाइपोथैलेमस बोल के हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जो कि बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके वहां से ट्राइएडोथायरोनाइन, एंटी ट्राइएडोथायरोनाइन एंड कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। अभी थायराइड हार्मोन हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारे ग्रोथ कैसी होती है, हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। अभी हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड डिसऑर्डर बोले तो इसमें कौन कौन से डिसीज आते हैं। एक तो हाइपोथायराइडिज्म आता है और हाइपरथायराइडिज्म, ये मेन 2 डिसीजेस है। तो पहले हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में देखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में ट्राइएडोथायरोनाइन एंड टेट्राइएडोथायरोनाइन वो कम हो जाता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है, तो इसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अभी हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। जेनेटिक कोई फैक्टर रहा तो, आयोडीन की डिफिशियंसी रही तो, पिट्यूटरी एडिनोमा रहा तो, या थायराइड ग्लैंड में पहले से ही डिफेक्टिव ऑर्गन है, थायराइड ही डिफेक्टिव है, तो इसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। नहीं तो एक स्ट्रेस फैक्टर है, जो कि कोई भी इंसान अगर कंटिन्यू स्ट्रेस में रहा तो कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, जिससे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करता है, इस वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाता है और उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या क्या हम देखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स देखने हो तो पेशेंट सेंसिटिव टू कोल्ड हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, पेशेंट को बहुत डर लगने लगता है, बहुत फटीग लगता है, मसल पेन, बॉडी एक बहुत होने लगता है, थोड़ा भी काम किया तो बहुत वीकनेस जैसा फील लगता है पेशेंट को, ड्राई स्किन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्लो हार्ट रेट हो जाता है, पेशेंट का हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जैसा लगता है, पफी फेस हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में कभी कभी सूजन भी आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होने लगती है। ज़्यादातर पेशेंट ठंडी टॉलरेट नहीं करता, बहुत सेंसिटिव हो जाता है ठंडी से। अभी हाइपरथायराइडिज्म में एग्जैक्टली क्या होता है, T3 T4 की लेवल बढ़ जाती है, मीन्स टेट्राइएडोथायरोनाइन एंड ट्राइएडोथायरोनाइन, ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और TSH जो मेन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कम हो जाता है। इसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। हाइपोथायराइडिज्म के अभी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। ग्रेव डिसीज ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है। नॉर्मली हमारे इम्यून सिस्टम हमारे फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे इम्यून सेल हमारे नॉर्मल सेल्स को किल करते हैं या उनसे फाइट करते हैं, इसकी वजह से ये डिसीज होता है। ये ज्यादातर फीमेल में दिख के आता है, क्योंकि फीमेल में जो इम्यून सेल्स रहते हैं वो एज कम्पेयर टू मेल्स में ज्यादा रहते हैं, इस वजह से ज्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम दिख के आती है। अगर हमने एक्सेसिव आयोडीन इनटेक लिया तो भी हमें हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अगर थायरोइडाइटिस हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हुई, तो उसकी वजह से T3 T4 का सिक्रेशंस बढ़ जाता है। अगर ओवरीज और टेस्टिस को कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी हमें हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। या कोई बेनाइन ट्यूमर है थायराइड को या पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो उसकी वजह से भी हमें T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ा हुआ नजर आता है और उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अभी हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है पेशेंट का, या इरेगुलर हार्ट रेट रहता है, नर्वसनेस, एंजाइटी रहती है, ट्रेमर्स रहते हैं, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होती है, पेशेंट फटीग, वीकनेस, मसल वीकनेस दिखने को मिलता है, पेशेंट को नींद अच्छे से नहीं आती, फाइन एंड ब्रिटल हेयर रहते हैं। ये कुछ हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं। और पेशेंट बहुत सेंसिटिव टू हीट होता है, उसको हीट बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, इस वजह से स्वेटिंग भी बढ़ता है।
अभी एलोपैथी में इसके लिए टैबलेट्स है, थायरोक्सिन, एड्रोक्सिन, ये टैबलेट देते हैं। वो क्या करते हैं, नॉर्मल बॉडी पेन वगैरह कम नहीं करते, लेकिन हमारे TSH को मेंटेन रखते हैं। जो घटा हुआ है वो कम कर देते थे, या कम हुआ है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपको इसके एलोपैथी मेडिसिन से छुटकारा चाहिए या एलोपैथिक मेडिसिन पहले से कम करनी है, तो आप होम्योपैथी की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में मेन पॉजिटिव फैक्टर देखा जाता है। पेशेंट का पूरा स्टडी किया जाता है, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम, उसकी थर्स्ट, डिजायर, ये सब चीज़ें ध्यान में रखे हुए मेडिसिन दी जाती है। और थायराइड की बहुत पेशेंट की मेडिसिन बहुत कम होती है, बहुत हद तक कम हो जाती है। कुछ पेशेंट के तो पूरे मेडिसिन भी बंद हो जाती है। सिर्फ ट्रीटमेंट का प्लान थोड़ा ज़्यादा लगता है, 3 महीने, 6 महीने, किसी को साल भर लग सकता है। तो आप ऐसे बीमारी के लिए या थायराइड डिसऑर्डर के लिए आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।